एक महिला अपने अवैध संबंध को बचाने के लिए अवैध संबंध को मोहल्ले वालों और परिवार वालों से छिपाने के लिए अपने पति की हत्या कर देती है। उसमें उसका प्रेमी भी शामिल होता है। उसकी गला दबा करके हत्या की जाती है और हत्या के बाद जो पति का शव होता है वो अपने घर के टॉयलेट के गड्ढे में छिपा देती है और वहाँ पर धूप बत्ती रोज करती रहती है। और जब मोहल्ले वाले पूछते हैं, लोग पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा जो पति है साकर, वो कहाँ गया हुआ है, कई दिनों से नज़र नहीं आ रहा है, तो वह महिला कहती है कि वो कहीं बाहर गए हुए हैं और जल्दी ही अब वापस आ जाएंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि एक न एक दिन इसका भेद तो खुल ही जाएगा और फिर उसे सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम आपके लिए अपराध की दुनिया के साथ साथ हिस्टोरिकल कहानियां लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं, जिसे आपने पहले इतना डिटेल में शायद नहीं सुना होगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। डीएनएम शो में हम आज आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसमें एक महिला होती है, वो जो उसका पति होता है, उसके पट्टीदारी का एक लड़का होता है जो रिश्ते में देवर होता है, उसके साथ उसका अवैध संबंध हो जाता है। और अवैध संबंध होने के बाद एक दिन जो पति होता है उसका इन दोनों को एक साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। जब वो आपत्तिजनक स्थिति में देखता है उसके बाद वो खूब कहासुनी होती है। वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है और मारपीट के बाद उसे तरह तरह से धमकाता है। उसी समय वो उसकी जो पत्नी होती है वो तय करती है कि अब अपने पति को वो रास्ते से हटा देगी, क्योंकि उसे पति नहीं बल्कि अपना प्रेमी चाहिए था। और तुरंत अपने प्रेमी से बात करती है फ़ोन करके, और फ़ोन से बात करने के बाद ये तय किया जाता है कि पति को रास्ते से हटाना है। ये घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले की है। एक व्यक्ति होता है साकर नाम का, वो साकर जो है फेरी लगाने का काम करता है और उसकी एक जो है पत्नी होती है, वो तो होती है, लेकिन साकर 6 जून से लापता होता है। साकर जब 6 जून को लापता होता है तो कई दिन तक तो उसके बारे में पता नहीं चलता है। मोहल्ले वाले भी पूछते हैं और परिवार के लोग भी पूछते हैं उसकी पत्नी से कि आखिर साकर कहाँ गया है, लेकिन महिला कहती है कि वो कहीं गया हुआ है और जल्दी ही वापस आ जाएगा। लेकिन जब कई दिनों तक साकर वापस नहीं आता है और इसी बीच जो पड़ोसी होते हैं उनके यहाँ साकर के घर से कुछ बदबू आने लगती है। एक तो अगरबत्ती की सुगंध आती है कि बहुत ज़्यादा अगरबत्ती जल रही है, पूरे दिन पूरी रात अगरबत्ती जल रही है। पड़ोस के लोग ये सोचते हैं कि आखिर क्या वजह है कि 24 घंटे अगरबत्ती जल रही है, लेकिन इसी अगरबत्ती की सुगंध के बीच कभी कभी बदबू भी आती है। पड़ोसियों को शक होता है और वो लोग जो है इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस मौके पर आती है और जो साकर की पत्नी होती है आसिया, उससे पूछताछ शुरू करती है। और आसिया चूँकि काफ़ी देर जब पूछताछ होती है, महिला पुलिस उससे पूछताछ करती है उसके पति के बारे में, तो पहले तो वो इधर उधर घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को मोहल्ले वाले ये भी बताते हैं कि इस आसिया का उसका जो पट्टीदारी का एक देवर है उसके साथ अवैध संबंध है। फिर पुलिस आसिया के साथ सख्ती से पेश आती है और सख्ती से पेश आने के बाद आसिया पूरी घटना बताती है। और आसिया बताती है कि वो और उसका जो प्रेमी होता है सुहेल, दोनों ने मिल करके गला दबा करके साकर की हत्या कर दी है 6 जून को ही।
और हत्या करने के बाद जो उसका शव है वो बाथरूम के गड्ढे में छिपा करके रख दिया है। उसी जगह पर जब पुलिस पहुंचती है बाथरूम के गड्ढे के पास, तो वहां देखती है कि बहुत सारी अगरबत्तियां जली हुई होती हैं, और जब वो पुलिस पहुंचती है उस समय भी अगरबत्ती जल रही होती है और धूप बत्ती भी जल रही होती है। और पुलिस ने वहां खुदाई करवाती है। फिर जो उसका जो शव होता है साकर का, वहां से निकाला जाता है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस जो पूरी कहानी बताती है वो बेहद दिलचस्प है और हमारे जो सामाजिक ताना बाना है उसको भी समझने में काफ़ी हद तक मदद करती है। बताती है कि पुलिस का कहना ये है कि जो आसिया है उसका एक जो उसके पति का जो सौतेला भाई होता है सुहेल, उन दोनों के बीच ताल्लुक़ होते हैं और वो अक्सर जो है सुहेल के साथ मिलती जुलती रहती है। सुहेल के साथ मिलने जुलने के दौरान ही इसी बीच उसके पति को ये पता चल जाता है कि उसकी पत्नी का संबंध सुहेल के नाम के एक व्यक्ति से होता है जो उसी के पट्टीदारी का रहने वाला होता है। सुहेल जो है अभी कुछ महीने पहले ही सऊदी अरब से लौटा था और वो अपने पिता के साथ रहता था और एक ज़मीन उसने गांव में खरीदी और ज़मीन खरीद करके उस पर एक आलीशान मकान बनवा रहा था। इसी दौरान उसकी आसिया के साथ नज़दीकियां बढ़ीं और जब नज़दीकियां बढ़ीं तो दोनों के बीच अवैध संबंध हो गए। आसिया का पति जब भी घर से बाहर जाता था वो सुहेल जो होता था वो उसके घर पर आ जाता था और दोनों कई कई घंटे साथ गुजारते थे। एक दिन सुहेल और आसिया को जो उसका पति साकर होता है वो घर पर देख लेता है, दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। उसी के बाद वहाँ से जो सुहेल होता है वो तो मौके से भाग जाता है, लेकिन जो साकिया होती है वो वहाँ पर रहती है और उसका पति जो है साकर वो आसिया के साथ खूब मारपीट करता है और उसे कई तरीके से धमकाता है कि तुम ये रिश्ता ख़त्म कर दो। लेकिन जो आसिया होती है वो रिश्ता ख़त्म करने की कौन कहे, वो अपने पति को ख़त्म करने की योजना बनाती है। और 6 जून को जब साकर अपने घर पर मौजूद होता है उसी दौरान जो आसिया होती है वो सुहेल को फ़ोन करती है और सुहेल आता है रात में और सुहेल और आसिया दोनों मिल करके उसकी जो चुन्नी होती है आसिया की उससे उसका गला दबा करके साकर की हत्या कर देते हैं और शव को बाथरूम के गड्ढे में जो है दफना देते हैं। वहाँ पर जो मोहल्ले के लोग होते हैं वो दोनों को देखते हैं कि वो मिट्टी ले जाते हैं, मिट्टी लेकर के जा रहे हैं। उन लोगों को शक होता है लेकिन कुछ कहते नहीं हैं। शक तब यकीन में बदल जाता है जब इस मर्डर के बाद भी जो सुहेल होता है वो सुहेल के घर पर आसिया जाती है और वहाँ पूरा दिन बिताती है। इसी के बाद मोहल्ले वालों को भी जब पता चलता है तो मोहल्ले वाले भी दोनों की पिटाई करते हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि साकर का मर्डर हो चुका है। पुलिस जब आती है पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके दोनों को जेल भेज देती है। और दोनों ने पुलिस को बताया, आसिया और जो सुहेल होता है इन दोनों ने पुलिस को बताया कि जब भी आज उसका पति घर से बाहर जाता था सुहेल उसके घर आता था, दोनों के बीच अवैध संबंध थे और दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।